नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, 7वां वेतन आयोग इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ले चुकी है ये अहम फैसले। रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण अब दे दिया है। कोरोना काल के दौरान रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर मोदी सरकार ने इस साल में अब तक कई फैसले लिए हैं। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है। वहीं रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते को लेकर, तो केंद्र सरकार ने अप्रैल में तय किया था कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी यह फैसला लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए हैं। इससे कई कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था लगभग खत्म कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर अब रोक लगा दी है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला किया गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। नौकरी पेशा लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब 5 साल नहीं 1 साल की नौकरी पर ही मिल जाएगी ग्रेजुटी। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा लोग सिर्फ ग्रेजुटी के इंतज़ार में लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं, या अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेजुटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नए लेबर कोड की वजह से अब 5 साल की जगह 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेजुटी मिलेगी। संसद की ओर से पारित नए बिल कोड के मुताबिक अब 1 साल की नौकरी पूरी कर छोड़ने पर उसे अनुपात में ग्रेजुटी मिलेगी। अभी तक 5 साल की नौकरी पूरी करने पर ही हर साल 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेजुटी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों के बढ़ते चलन और कर्मचारियों के जल्द जॉब चेंज करने की वजह से 5 साल से कम समय में नौकरी पर ही ग्रेजुटी देने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेबर मार्केट का एक्सपर्ट्स का मानना था कि 5 साल की नौकरी पूरी करने की शर्त अब प्रासंगिक नहीं रह गई है, इसलिए अब इससे कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर भी ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। दरअसल लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेजुटी भी दी जाती है। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेजुटी का भुगतान एक निर्धारित फॉर्मूले की जरूर होता है। दरअसल सैलरी एक से छोटा हिस्सा काट कर उसे ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। अभी तक 5 साल की नौकरी पूरी करने पर ग्रेजुटी देने का नियम था, लेकिन अब 1 साल की नौकरी पूरी करने पर ही उसे यह दे दिया जाएगा। ग्रेजुटी हर साल की नौकरी पर 15 दिन का वेतन होता है। वेतन का मतलब DA और बेसिक सैलरी होता है।
महीने की गणना 26 दिन की होती है क्योंकि 4 साप्ताहिक छुट्टी होती हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ उस संस्थान के हर कर्मचारी को मिलता है जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है, रिटायर हो जाता है या किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है लेकिन वह ग्रेजुटी के नियमों को पूरा करता है तो उसे ग्रेजुटी का पूरा लाभ मिलता है। अगर कोई कर्मचारी 6 महीने से ज़्यादा काम करता है तो उसकी गणना 1 साल के तौर पर की जाएगी। मसलन अगर कोई कर्मचारी 5 साल 7 महीने काम करता है तो उसे 6 साल माना जाएगा। कुल ग्रेजुटी की रकम अंतिम सैलरी का 26 दिन के हिसाब से 15 दिन की कंपनी में कितने साल काम किया है उस हिसाब से की जाती है। मान लीजिए कि एक आदमी ने 7 साल एक ही कंपनी में काम किया। एक अंतिम सैलरी 35,000 रुपये बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर है। तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगा, यानी 3500 इंटू डिवाइड करेंगे 15 दिन से, जो 7 दिन की छुट्टी के हिसाब से 14,146 रुपये बनता है। मतलब ये कि एक आदमी को 1,141 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, कर्मचारी पेंशन योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने श्रम मंत्री को लिखा है पत्र। जी हाँ, लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना EPS में मासिक पेंशन बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 साल से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने की मांग को लेकर श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने के पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। बयान के अनुसार भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लिखा है, सेवानिवृत्ति के बाद परिवार और समाज में सम्मान सहित जीने के लिए पेंशन दी जाती है, लेकिन EPS 95 के पेंशन धारकों को बहुत मामूली पेंशन मिल रही है। इतनी महंगाई के ज़माने में इतने कम पैसे में इन बुजुर्गों का अपनी ज़िंदगी की संध्या वेला गुजारना काफ़ी मुश्किल है। EPS 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना है। EPS कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सेवानिवृत्ति का दावा है। 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। मथुरा की सांसद ने पत्र में लिखा है, वह पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंप चुकी हैं। हेमा मालिनी ने पत्र में ये भी लिखा है, EPS राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जनप्रतिनिधि मेरे पास बार बार आए और मैं उनकी हालत देखकर बहुत ही व्यथित हूँ। उन्होंने श्रम मंत्री से बुजुर्गों और पेंशनरों की मांग पर गौर करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की अपील की है। राउत ने बयान में दावा किया है कि EPS राष्ट्रीय संघर्ष समिति 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुजुर्ग पेंशन धारक महीने में गुजारे लायक पेंशन को लेकर 3 वर्षों से आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा है, संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलडाणा में मांगों के समर्थन में पिछले 640 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है। राउत ने कहा है कि माननीय सांसद के पत्र के बाद बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपने साथ इंसाफ होने की आस जगी है। राउत ने यह भी कहा है कि पेंशन धारक अपनी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम और NAC शहीदों के नाम एक वृक्षारोपण के नाम से अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस, घूमने जाओ और पैसे भी बचाओ। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इनकम टैक्स का रूल 1961 की धारा
10(5) के तहत इसके लिए क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं। कंपनियों की ओर से छुट्टियों के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार घूमने पर लगने वाले खर्च को क्लेम में शामिल किया गया है। केवल यात्रा के किराए पर ही इसका लाभ मिलता है। किसे कितने LTA मिलेगा, यह पद और रैंक के हिसाब से तय किया जाता है। लीव ट्रैवल अलाउंस कर्मचारी के CTC का ही हिस्सा होता है। सिर्फ देश में कहीं भी ट्रैवल करने पर यह छूट मान्य होती है। हाल में केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि LTA क्लेम करते वक्त अब हवाई जहाज़ का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में कर्मचारी 2 बार लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम ले सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत इन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपए या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अगर आपकी भी कोरोना काल में गई नौकरी तो सरकार देगी 50% सैलरी। जी हाँ, सरकार 50% सैलरी दे रही है। जिन लोगों की कोरोना में अगर नौकरी चली गई है तो उनको मोदी सरकार 50% सैलरी दे रही है। कोरोना के कारण काफ़ी लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना के कारण ज़्यादातर कंपनियां छंटनी और सैलरी में कटौती की है। इस महामारी ने भारत को अर्थव्यवस्था को तो चौपट किया ही है, इसने करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की ओर भी धकेल दिया है। अपनी नौकरी गंवा चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है। फ्री में 20,000 रुपये का कोरोना बीमा कवर खोलना होगा सेविंग अकाउंट। जी हाँ, 20,000 रुपये का फ्री में कोरोना बीमा कवर सरकार दे रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज़्यादा कामगारों को फ़ायदा होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50% बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फ़ायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजिनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बेरोजगारी लाभ 50% की जगह 25% ही मिलेगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय से नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाना होगा। इस फॉर्म को सही भर कर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नज़दीकी ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है। इसमें AB 1 से लेकर AB
4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि ये सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ध्यान रहे कि इस योजना का फ़ायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब सभी मजदूरों को मिलेगा ESIC और EPFO की सुविधा का लाभ। नए मजदूर कोड पारित होने का लाभ देश के 50 करोड़ से ज़्यादा संगठित, असंगठित और स्वनियोजित कामगारों को मिलेगा। इसके तहत पूरे देश में एक समान मजदूरी मिलेगी। ESIC और EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवच को व्यापक बनाकर सभी मजदूरों और स्वरोजगार करने वालों को इसमें शामिल किया गया है। महिला मजदूरों को भी पुरुष कामगारों के समान वेतन मिलेगा। महिला कामगारों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कंपनी को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। नियमित कर्मचारियों की तरह ही अस्थायी कर्मचारियों को भी एक तरह की सेवा शर्तें, ग्रेजुटी और छुट्टी मुहैया कराई जाएगी। वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। प्रवासी मजदूरों को कंपनियां अपने घर जाने के लिए साल में एक बार भत्ता देंगी। वित्तीय घाटे, कर्ज या लाइसेंस पीरियड खत्म हो जाने से कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारी को नोटिस या मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों को नियुक्ति के समय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। उन्हें हर साल मेडिकल चेकअप की सुविधा भी देनी होगी। नए लेबर कोड के तहत हर मजदूर को नौकरी छूटने पर 3 महीने की आधा वेतन मिलेगा। नौकरी छूटने पर री-स्किलिंग के लिए 15 दिन की सैलरी भी मिलेगी। ESI मजदूर बीमा और उपचार सुविधा, छोटी सी कंट्रीब्यूशन में ESIC के हॉस्पिटल और दवाखानों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ESIC के दरवाजे अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुले रहेंगे। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। LIC की खास पॉलिसी, मात्र 2700 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 6 लाख रुपये रिटर्न। LIC एक ऐसा नाम जो कि एक लंबे समय से भारत के लोगों का विश्वास पात्र बना हुआ है। LIC अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आता है जिससे उनका ग्राहक आज भी नहीं, अपने कल की काफ़ी सुरक्षित होना पड़ता है। LIC में आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कई पॉलिसियां मिल जाएंगी। IRDA द्वारा LIC में कई ऐसे बीमा योजना का निर्माण किया गया है जो कि हर उम्र वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। आज हम आपको LIC की कोई ऐसी पॉलिसी के बारे में बताना जा रहे हैं जिसमें आपको रोज़ाना केवल 90 रुपये का निवेश करना होगा। केवल आपके 90 रुपये के निवेश से आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पर 6.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त होगा। इस पॉलिसी प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। वहीं इसका टेबल नंबर 935 है। इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक को डेथ बेनिफिट वार्षिक इंस्टॉलमेंट भेज दिया जाता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी वित्तीय ज़रूरतों के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो इस पॉलिसी के लिए कंपनी ने न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी है, वहीं अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो कि मार्केट लिस्ट से नहीं जुड़ी हुई है। यह मैच्योरिटी पीरियड 65 वर्ष का है। यह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जिसके अंतर्गत विमान लड़ाकू चुने गए टर्म के हिसाब से 3 वर्ष के कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वहीं इसकी खास बातों में सबसे खास बात यह है कि यदि विवाह के साथ कोई अनहोनी या अकाल मृत्यु जैसी वारदात सामने आती है तो इसके सारे प्रीमियम माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पॉलिसी के सम ऐश्वर्य का 10% रेगुलर आपको वित्तीय रूप में दे दिया जाता है। मैच्योरिटी पूरी होने पर बाकी की पूरी राशि बीमा धारक को दे दी जाती है। वहीं रिटर्न की बात की जाए तो आप यदि 25 वर्ष की उम्र में यह प्लान 25 वर्ष के लिए लेते हैं तो इस प्लान के अंतर्गत 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड बाना विकल्प चुनने पर आपको 22 साल तक योजना में 90 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, जिससे आपको अनुमानित तौर पर रकम लगभग 6.5 लाख रुपए होती है। वहीं इसमें सम शर्ट और बोनस मिलाकर राशि पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी पूरी होने पर दे दी जाती है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।